लाहौर की हाउसिंग सोसाइटी ज़ेरे आब, क्या ये घर अब रहने के काबिल रहेंगे? हमने अपनी जगह पूंजी इन घरों की तमीर पर लगा दी। मुझे रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिला उससे करोड़ों का प्लाट खरीदा और घर बनाया। अब ये सब पानी में डूब चुका है। पता नहीं अब ये घर रहने के काबिल रहे हैं या नहीं। ये वो अल्फाज हैं जो लाहौर के दरिया रावी में आने वाली कुबियानी और इसकी वजह से लाहौर की हाउसिंग सोसाइटीज़ डूबने के बाद यहाँ के रहायशियों के हैं। मुतासिरीन का कहना है कि जब वो यहाँ प्लाट या घर ख़रीद रहे थे तो उनके वहमो गुमान में भी ये नहीं था कि साल हर साल से खुश्क रहने वाला दरिया इतना ज़ोर आवर हो जाएगा कि उनके घरों को ही डुबो देगा। लाहौर की पार्क व्यू सोसाइटी की बात की जाए तो इंतज़ामिया की जानब से ज़ेरे आब आने वाले ब्लॉक्स में से पानी निकालने का अमल जारी है, लेकिन अब भी कई ब्लॉक्स में कई फुट पानी खड़ा है। मुतासिरीन जहां अपना कीमती सामान ज़ाया होने पर अफसुर्दा हैं, तो वहीं ये खदशात भी सर उठा रहे हैं। आया ये घर अब रहने के काबिल भी रहेंगे या नहीं? माहिर तमीरात कहते हैं किसी भी जगह पर रहायशी स्कीम या घर बनाते वक्त उस इलाके की ज़मीनी साख्त को अहमियत दी जाती है, लेकिन बदकिस्मती है जो सोसाइटीज़ ज़ेरे आब आई हैं वो बनी ही दरिया के रास्ते में हैं। BBC से गुफ्तगू करते हुए माहिर तमीरत इंजीनियर दीवान सफ़वान का कहना था कि दरिया के इतराफ़ बनने वाली रहायशी सोसाइटी की ज़मीन रेतली होती है। रहायशी स्कीम बनाते वक्त पानी के बहाव का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि वो सोसाइटी से दूर रहे, लेकिन यहाँ तो दरिया के रास्ते में ही सोसाइटीज़ बनाई गईं। इनके बकौल अगर 3 से 4 फीट पानी कई रोज़ तक खड़ा रहा तो वो घर की बुनियाद को हिलाएगा और घर का स्ट्रक्चर अपनी जगह छोड़ देगा और दीवारों में दरारें पड़ना शुरू हो जाएंगी। वो कहते हैं कि अगर घर के ऊपरी हिस्से में किसी भी वजह से दरारें पड़ जाएं तो वो काबिल मरम्मत होती हैं, लेकिन बुनियादों को पहुंचने वाले नुकसान की मरम्मत बहुत महंगी होती है और बाज़ बुनियादें तो इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि उनकी मरम्मत भी मुमकिन नहीं रहती। दीवान सफ़वान कहते हैं कि अगर खुशकिस्मती से घर की बुनियाद को कोई नुकसान नहीं पहुँचता तो भी सैलाबी पानी सीमेंट और बजरी में मिलकर दीवारों में जज़ब होकर सेम की वजह बनता है। इंजीनियर दीवान सफ़वान के बकौल ये मरम्मत करते वक्त ये भी देखा जाना चाहिए कि आइंदा सैलाब का ख़तरा तो नहीं है। अगर मुस्तकबिल में ये यकीनी बनाया जाए कि अब दोबारा दरिया का पानी सोसाइटी में दाखिल नहीं होगा तो फिर तो घरों की मरम्मत का फ़ायदा है, वरना मुस्तकबिल में यह ख़तरा रहेगा। वाज़ेह रहे कि पार्क व्यू सोसाइटी समेत दीगर सोसाइटीज़ के साथ बहने वाले दरिया रावी पर कोई बंद नहीं है, और यही वजह है कि जब सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई थी सोसाइटी इंतज़ामिया ने आर्जी बंद बनाने की कोशिश की जो टूट गए थे। सिफारिश करते हैं इस जगह पर दोबारा तमीर ना की जाए। अगले साल फिर सैलाब आएगा तो ये मामला सोशल मीडिया पर भी मौज़ूए बहस है और लोग घरों की बुनियादें कमज़ोर होने समेत दीगर खदशात का इजहार कर रहे हैं। इन घरों की पायदारी का तो इन्हें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन सैलाबी पानी की बू और सेम इन घरों से जल्द ख़त्म होने वाली नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला अपनी रहमत से सैलाब को ख़त्म फरमाए और सैलाब की तबाहकारियों में होने वाले नुकसानात का बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमाए। आमीन।